इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम। प्रमुख मुख्य बातें। भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीयों को मिली। इससे भारतीयों को लगा कि भारतीयों को शक्ति मिली, लेकिन वास्तव में कोई भी शक्ति नहीं मिली। भारतीय स्थानीय शासक चुनते थे, जो बड़े स्तर पर ब्रिटिश अधिकारी का चयन करते थे। भारतीयों को इंडियन को प्रश्न पूछने की शक्ति थी, लेकिन वोट डालने की शक्ति नहीं थी। ये एक प्रकार से भारतीयों के लिए आभासी शक्ति थी। इस अधिनियम के पश्चात भारत में भारतीय इस बात को जान गए कि ब्रिटिशों ने उन्हें कोई शक्ति नहीं दी। इस कारण सभी भारतीय ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो जाते हैं। इसी कारण से ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के मध्य फूट डालने की नीति को अपनाया। फूट डालो राज करो। अब फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। 20 जुलाई 1905। कुछ किताबों में 19 जुलाई 1905 भी है, तो इनमें अधिक मजबूत कौन सी है? 20 जुलाई 1905 को याद रख लो। अब कर्जन घोषणा करता है 20 जुलाई 1905 को कि वो बंगाल का विभाजन कर देगा। कर्जन ने घोषणा की कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर देगा। भारतीयों ने इसका विरोध किया और भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन भी शुरू किया। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन भी शुरू किया, लेकिन नहीं माने, विभाजन हो गया। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन शुरू करने वाले बंगाल में रास बिहारी घोष, पंजाब में थे लाला लाजपत राय, सैयद हैदर दिल्ली में देखने को मिलते हैं, बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक। एक उद्योगपति इसमें शामिल हुए थे, पी.सी. रे ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। उद्योगपति पी.सी. रे ने भी स्वदेशी सामान के लिए फैक्ट्रियां लगाई। स्वदेशी का मतलब था हम अपना प्रोडक्ट यूज करेंगे, ब्रिटिशों को फाइनेंशियली रोक देंगे। परंतु यह स्वदेशी आंदोलन विफल रहा और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन हो गया। पश्चिम बंगाल में 18% मुस्लिम थे और पूर्वी ईस्ट बंगाल में 68% मुस्लिम थे। ढाका के एक नवाब थे आगा खान, उनने इसे सपोर्ट किया, बहुत बड़े लेवल पर सपोर्ट किया आगा खान ने। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन के बाद बंग भंग आंदोलन भी हुआ और रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया। और ये दोनों ही कॉन्सेप्ट रविन्द्रनाथ ठाकुर के थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके लिए गाना भी गाया था, अमर सोनार बांग्ला। लेकिन सभी प्रयास विफल हुए और भारतीयों में फूट डल गई। इसी के पश्चात 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग बनी। इस फूट में आगा खान का भी हाथ था। ढाका का नवाब था आगा खान, ढाका का नवाब और था सलीम उल्लाह खां। मुस्लिम लीग की स्थापना की ढाका में। अच्छा, ये बताओ, भारत में फूट डालो और राजनीति करो का जनक कौन है? मिंटो सेकंड। वो सेकंडों में विवाद दिलवा देता था। मिंटो सेकंड। लोगों को लगता है कर्जन था, लेकिन कर्जन हकीकत में नहीं था, मिंटो सेकंड था जो मिनटों में डिवाइड कर सकता था। मिंटो आगा के साथ मिलकर के मुस्लिम लीग की स्थापना कराता है। अब भारत में जिस तरीके से फूट पड़ी है ना, उसका ब्रिटिशर्स फायदा उठाएंगे। फूट डालो राजनीति करो के आधार पर 1909 में भारत परिषद अधिनियम आया। इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि मॉर्ले था इस समय भारत राज्य सचिव था मॉर्ले। मिंटो द्वितीय था वायसराय। यह सांप्रदायिक पंचायत का जनक माना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909 का। इसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते थे। इसके प्रमुख बिंदु, यह सांप्रदायिक पंचायत का जनक माना जाता है। पंचायत का मतलब होता है किसी के टुकड़े हो जाना। पंचायत का मतलब टुकड़े हो जाना। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई। इसमें यह था कि जहाँ पर हिंदू जाते हैं वहाँ पर हिंदू खड़ा होगा, मुस्लिम जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर मुस्लिम ही खड़ा होगा। और मुस्लिम को यहाँ पर विशेष अधिकार दिया गया। यहाँ पर मुस्लिम को विशेष वोट का अधिकार दिया गया, क्योंकि यहाँ पर एक मुस्लिम 2 वोट डाल सकता था। इसका ऐतराज हिंदुओं ने किया था। इस पर मिंटो ने क्या कहा था? हमारा भारत पर विकास करना है और यहाँ पर मुस्लिम कम है और हम मुस्लिमों का विकास चाहते हैं। कार्यकारी परिषद में पहला हिंदू था के.सी. गुप्ता और पहला मुस्लिम था सैयद हुसैन। कार्यकारी परिषद में पहला मुस्लिम था सैयद हुसैन। और वायसराय परिषद में पहला भारतीय कौन था? 1910 में सत्येंद्र नाथ सिन्हा। 1914 से 19